कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। नाभेयादिनादिपार्थिभुवन ख्याता शत्रुविंशतिः श्रीमन्तो भरतेश्वर प्रवृत्तियो ये चक्रणो द्वादश ये विष्णु प्रतिविष्णु लांगलधराः सप्तोत्तरा विंशति त्रैकाल्ये प्रशासपुषाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। देव्यो शौचदयादिका द्विगुणता विद्यादिका देवता श्रीतीर्थंकर मात्रकाश्च जनका यक्षाश्च यक्षस्तथा द्वात्रिंशत्तिदशादिपाशतिसुरादिकन्यका चाषधा दिक्पालादश्चैत्यमी सुरगणाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ये सर्वौषधिध्यासुतपथो वृद्धिंगता पंचये ये चाष्टांग महानिमित्त कुशला योष्टो विधाश्चार्णाः पंचज्ञानधरा स्त्रियोऽपि बलिनो ये बुद्धिरिद्धीश्वराः सप्तैते सकलाश्चिता गणभृताः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। कैलासे वृषभस्य निर्मतमयी वीरस्य पावापुरे चंपायां वसपूज्य सज्जनपतेः सम्मेद शैले रताम् शेषाणामपि चोजयन्त शिखरे नेमीश्वरस्यारतो निर्वाणावनया प्रसिद्ध विभुवाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। ज्योतिर्व्यंतर्भावनामरग्रहे मेरौकलाद्रौ तथा जम्बूसाल्मलि चैत्र साक्षि तथा वक्षार रूप्यादृशु स्वाकार गिरौ च कुंडलनगे द्वीपे च नंदीश्वरे शैले ये मनुजोत्तरे जिनग्राहाः कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। यो गर्भावतरोत्सवो भगवतां जन्माभिषेकोत्सवो यो जातः पदि निष्क्रमेण विभो यः केवल ज्ञान भाग यः कैवल्यपुर प्रवेश महिमा संभावितः स्वर्गभि कल्याणानि चितानि पंच सततम कुर्वन्तु ते मंगलम कुर्वन्तु मे मंगलम। इत्थं श्रीजन्मंगलाष्टकमिदं सौभाग्य संपदप्रदं कल्याणेषु महोत्सवेषु दयसी शंकराणामुषाः ये शृण्वन्ति पठन्ति तैः सुजनैः धर्मार्थ कामान्विता लक्ष्मीरासेते विपायरहिता निर्वाण लक्ष्मीरपि मंगलाष्टकसूत्रम्। श्रेयः पद्म विकास वासनमणिः स्याद्वाद रक्षामणिः संसारो रगदर्पगारुणमणि भव्योग्र चिंतामणि अश्रांताक्षय शांत मुक्त रमणि सामंत मुक्तामणि श्रीमान देव शिरोमणि विजयते से वीतरागः प्रभु आहारा भय भय सत्य सावधान दत्तावधाना नाम खंड स्फुटित जीर्ण जिन चैत्यालोधारिक धीराणाम यात्रा प्रत्यसादि सप्तक्षेत्र धन वितरणिक शिला नाम तर्क व्याकरण छंदोलंकार साहित्य संगीत काव्य नाटका विधान शास्त्र सरोज साधवादन मदोत्कर मधुकर समावरणा नाम निधि कुल कमल विकास नई मातंदावतरणाम श्री चतुर्विंशति तीर्थंकर द्योपद कमलाराधका नाम श्री मूल संघ पुण्यार्थम मंगलार्थम तुष्टि पुष्टि आरोग्यार्थम भवजंत क्रियमाणे जिन्हें सुराभिषेके सर्वे जनाः सावधाना भवन्तु पूर्वाचार्यभ्यो नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। अभिषेक प्रारंभ होने जा रहा है। प्रारंभ के 6 बज चुके हैं। पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी संघ सहित जम्बूद्वीप हसनापुर में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन प्रातः 6 बजे से भगवंतों का अभिषेक एवं महाशांति धारा होती है। उसी श्रृंखला में प्रारंभ हो रहा है भगवान का अभिषेक। भगवान के चरण में केसर लगा करके तिलक लगा लें, हाथ धो लें और जल का कलश हाथ में ले लें। जैनेन्द्र देव अभिषेक विधि करूँ मैं कल्याण निर्वृत निजरणी यही है त्रैलोक भवजन को सुख शांति देती स्वामी करूँ नमन मैं जल से तुम्हारा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते जले नप्सेत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की गई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नारियल के जल जो चंद्रकांत मणि के जल समधवल है पीयूष स्वच्छवाद लिए मल है इस नाल के रस से अभिषेक करके चाहूँ प्रभु मुझे इसके सदरस हूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं मैं मरहम मम मम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते नालिके रसाभिषेकम करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार की के दोल मंगल गांध बाकुले जिन ग्रहित नात्मा है मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। इक्षुरस तत्काल पेल कर पात्र भरा लिया है माधुरी पुणित रस चुका है
हे नाथ आप अभिषेक करूं रुचि से मेरे वचन त्रिरकर्ण रसाय नमो। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते इक्षुरसाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामि ते स्वाहा। घृताभिषेक घी अत्यंत पुष्ट कर एक घृत तृप्तिकारी संताप दूर कर से कांत देता। घी से जिनेन्द्र अभिषेक करूं अभी मैं दीर्घायु अतुल शक्ति बढ़े इसी से। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते घृताभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामि ते स्वाहा। दूध का कलश पूर्णा शशांक किरणों सम कांति धारे ये दूध उत्तम रसायन विश्व में है। हे नाथ क्षीर घट से अभिषेक करके मैं कामधेनु समाक्षित प्राप्त कर लूँ। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दुग्धाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्की के डोल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामि ते स्वाहा। दही जैनेन्द्र की तिहा एकत्रित हुई क्या क्षीरो दधी पय हुआ बरसमी अति मंगली के दस से अभिषेक करके ते लोक मंगलमय सौख्य पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते दधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामि ते स्वाहा। सर्वौषधि एला लवंग कर्पूर सुचंदनादि नाना सुगंध वर वस मिलाए करके सर्वौषधि मिल सार कसाय जल से संसार रोग हेतु गुरु नमन में। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं त्रिभुवन पते सर्वौषधि अभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामि ते स्वाहा। चतुष्कोण के 4 कलश तृष्णा निवारण करे बहु पुण्यकारी मांगल्य द्रव्य मिश्रित कोणकल से त्रिलोकनाथ जिनका अभिषेक करके पा जाऊं शीघ्र निष्केशु चतुष्टयों को। ओम राम ह्रीं रूम रौम राश्यौषा नमोरते भगवते मंगलोत्तम कलनाय कोणकलशिलाभिषेकं करोमि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामि ते स्वाहा। चंदन विलेपन ओम ह्रीं चंदनालेपनं करोमि नमोरते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीं पुष्पवृष्टिं करोमि नमोरते स्वाहा। मंगल आरती दग्धोज्ज्वलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितैः प्रतिदिनं महतारेण त्रिलोक मंगल सुखालय कामदा मारातिकं तु विभोरवतारयामि मंगल आरती औरणम्। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिदा चंदनालेपन पुष्पवृष्टि मंगल आरती अर्घ्यं निर्पामि ते स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्ण मलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाए लीने गंधा मुझे नित्य करूं अभिषेक प्रभु का केवल ज्ञान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं वरहं वम वम हम सम तम पम झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमोरते भगवते श्रीमते सुगंधि दिलेन पूर्णकर्षे नप्येत्यामि नमोरते स्वाहा। उदक चंदन तंलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदुप फुलार्की कई धवल मंगल गांध वाकुले जिन ग्रहे नात्मा मुझे। ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यं निर्पामि ते स्वाहा। शांति धारा प्रारंभ हो गई, झारी हाथ में ले लें। ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोषकर्मसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांति कराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न विनाशाय सब रोगोपसर्वनाशाय सर्व परकर क्षुद्रोपद विनाशनाय सब छाम डामर विनाशम राम रीम रूम नवम राश्यवस नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य संघपति से अनिल कुमार जैन, श्रीमती अनीता जैन, अक्षय जैन, श्रीमती सुरभि जैन, श्रीमती अनामिका निकुंज दिव्यांग जैन, श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन, प्रीत बिहार दिल्ली निवासी परिवार से
कुलाधिपति श्री सुरेश चंद्र जी जैन, श्रीमती बीना जैन, पुत्र मनीष जैन, ऋचा जैन, अक्षय जैन, नंदिनी जैन, टीएमयू मुरादाबाद। श्री जिंदास जैन, श्रीमती मंजू जैन, श्रीमती आयुषी जैन, सिविल लाइन दिल्ली। श्री विद्या प्रकाश, संजय कुमार, अजय कुमार, दीवान प्रभात सूरत। श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू, जम्बूदीप हसनापुर। श्रीमती आरती जैन, संदीप जैन, संजीव जैन, अनुपम जैन, सीतेवाला परिवार प्रयाग। श्री विमल कुमार, कमल कुमार, कासलीवाल मुंबई। श्री दीपक जैन, श्रीमती सुभाष जैन, वाराणसी। श्रीमती स्तुति अंकुर जैन, आगरा। श्री जेसी जैन, हरिद्वार। श्री जवाहरलाल जैन, सिकंदराबाद। श्री कमल कुमार, श्रीमती अनुपमा जैन, आरा। इंजीनियर सीआर पाटिल, सबदेव मांगी दूंगी। श्री संजय पन्नालाल, पापड़ीवाल, औरंगाबाद। श्री प्रमोद कुमार जमनलाल, कासलीवाल, औरंगाबाद। श्री भूषण जयचंद, कासलीवाल, चांदवड़। श्री चंद्रशेखर, कासलीवाल, चांदवड़। श्री डी ए पाटिल, जयसिंहपुर, महाराष्ट्र निवासी परिवारस्य। श्री प्रदीप कुमार जैन, तिजारा वाले, कानपुर। श्री विनय जैन, सुशील जैन, वीर कुमार जैन, समस्त पदाधिकारी, जैन धन प्रबंधनी सभा, लखनऊ। श्री अतुल जैन, राकेश जैन, राजकुमार जैन, विनोद जैन, सुनील जैन, मनीष जैन, समस्त पदाधिकारी, भरत ज्ञानश्री, बड़ी मूर्ति, नई दिल्ली सपरिवारस्य। न्यायमूर्ति से कैलाश चंद चांदीवाल, सपरिवार, औरंगाबाद। श्री सुमेर जी काला, नासिक, महाराष्ट्र निवासी, सपरिवारस्य। श्री दानमल अजित कुमार पांड्या, बाहुबली ग्रुप, सपरिवार, कलकत्ता। श्री कैलाश चंद जैन, सराफ। आदि जैन, अध्यात्म जैन, सिद्धार्थ जैन, अमृत जैन, आगम जैन, चौक, लखनऊ। श्री सुभाष चंद, सुखचंद, सुयस जैन, टिकैत नगर, लखनऊ। श्री राजन जैन, वीर कुमार जैन, अकलंग जैन, निकलंग जैन, टिकैत नगर, लखनऊ सपरिवारस्य। श्रीमती संतोष देवी, अशोक कुमार, आशुतोष निशा, श्री रितिका विनायका, प्रवास, सूरत। श्रीमती ललताबाई लालचंद, नवीन कुमार, सुरेंद्र कुमार, लीलेश कुमार, खड़गपुर, साहू प्रभात, देवलगांव राजा। श्री प्रमोद कुमार जैन, बर्धमान गुरु, मॉडर्न टाउन, दिल्ली। डॉक्टर रीना, डॉक्टर संजय जैन, अक्षय जैन, बत्रा हॉस्पिटल, दिल्ली, फरीदाबाद। श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार, दिव्यदशमी, आनंद, नीतू सेठी, चांदनी, अभिषेक पाटोदी, शिवांगी, सौरभ छावड़ा, दक्ष मायरा, धर्म सरना सेठी, दीमापुर, नागालैंड। श्री जमनालाल, लक्ष्मी देवी, पावसी, कमलेश दसना, विपुल, कुसुम, राजकुमार, सोनिया, फाल्गुनी, ऐसा माई, पुण्या, चार बीबी, परिवार, मुंबई। श्रीमती मखमली देवी, आनंद प्रकाश जैन के पुत्र। श्री मदन कुमार, प्रदीप कुमार, प्रवीण कुमार जैन, श्याम इनक्लेव, दिल्ली। श्री अतुल जैन, श्रीमती मधु जैन, श्री अनुभव जैन, श्रीमती शैली जैन, रहमान, इच्छा जैन, प्रीत बिहार, दिल्ली सपरिवार से। श्री अजीत कुमार अजमेरा, धन्नालाल, मोहनलाल अजमेरा, परिवार, धुलियान, पश्चिम बंगाल। श्री राजकुमार, किरण देवी, मनोज कुमार, कविता, हितेशी, संतोष कुमार, ज्योति, सोम्या, ओजस्वी जैन, बगड़ा, विक्रम बिहार, कामलेश हावड़ा। श्री गंधर्व जैन, अर्पित जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, संजय जैन, श्रीमती अंजू जैन, मुंबई। श्रीमती निर्मला, प्रेमचंद जैन के पुत्र। श्री प्रदीप, हेमलता जैन, नमन, आयुषी, अंशु, विक्की जैन, खारी बावली, दिल्ली। श्री आशा अर्चित जैन, श्री पी के जैन, सुषमा जैन, गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। श्री अशोक जैन, डालमिया, श्रीमती अलका जैन, अवरल जैन, सोनल जैन, जिनेन्द्र जैन, अजित जैन, गणधर जैन, डालमिया, सिविल लाइन, दिल्ली। श्री रतन जैन, श्री नीलम, इंद्रनील, संबर, खुशी, प्रियंका, मायरा, उज्ज्वला, राहुल, रमणीक, आदित्य, सम्यक, बख्शी, परिवार, दादर, मुंबई। श्रीमती राधा, दिनेश जैन, कुमारी संस्कृति, चिरंजीव, अरिहन जैन, डालीगंज, लखनऊ, कुमारी संस्कृति के स्वास्थ्य लाभा से परिवार। डॉक्टर विजय, मीरा, श्वेता, अश्विन पूजा, गौरव पाटोदी, परिवार, हैदराबाद। श्रीमती ममता, पंकज जैन, श्रीमती सरोज, महेंद्र कुमार जैन, श्रीमती अंजू, राजीव जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, प्रीतमपुरा, दिल्ली। श्री दिनेश सर्वेश, अखिलेश पाटनी, होम कैपिटल, कलकत्ता सपरिवार से। श्रीमती प्रमला अजय जैन, श्री अंशु, सचिन, हर्षिता, मुदित, उज्ज्वल जैन, स्वास्थ्य लाभार्थ, बादशाहपुर। श्री विजय जैन, श्रीमती रश्मि जैन, वैभव, आकांक्षा जैन, क्षितिज, प्राची जैन, नितिन आर्यो जैन, राजपुर रोड, दिल्ली। श्री पुखराज जी पांड्या, श्रीमती अनूप देवी जैन, श्री मनोज जैन, श्रीमती रश्मि देवी जैन, श्री सुहाना जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती बबीता सिंह, श्रीमती जैन, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। श्री मनोज जैन, धर्मपत्नी, श्रीमती नमिता जैन, पुत्र वरदान जैन, श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन, हैदराबाद। श्री वेदिका जैन, रिद्धि जैन, तनुष जैन, डिफेंस कॉलोनी, मेरठ, उत्तर प्रदेश। श्रीमती सुमन जैन, दिग्विजय सिंह जैन के पुत्र श्री आशु, श्रीमती रुचि जैन, इंदौर, मध्य प्रदेश। श्रीमती मनोरमा महेशन जैन के पुत्र श्री राहुल जैन, श्रीमती डॉक्टर मोनिका जैन, सान्या थार जैन, विकासपुरी, दिल्ली। श्रीमती बिमला ओम प्रकाश जैन, शिवालिक नगर, हरिद्वार। श्रीमती बिमला देवी जैन, श्री नीतीश कुमार जैन, श्रीमती शालिनी जैन, श्री अक्षय आन्या, दियांश मौसमी, परिधि, प्रकृति जैन, बहराइच वाले, लखनऊ। श्री सतीश जैन, श्रीमती कुसुम जैन, वैभव, दिव्या कुमारी, देवांशी जैन, सदना, उत्तर प्रदेश। श्री पवन कुमार, शारदा जैन, प्रिंस, मृदुल जैन, सुभी जैन, नेपालगंज। श्री प्रकाश चंद्र, अजित कुमार, सुरेंद्र कुमार, ऋषभ कुमार, मनोज, रुचि जैन, अग्रवाल, लाडू निवासी, मुंबई। श्री श्याम सुंदर, राजेंद्र प्रसाद, संजय, राजेश, पंकज, ऋषभ, अमित धनावत, कटक, मुंबई निवासी परिवार से। श्री सुमेरमल, नर्मदा देवी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, कुशाग, लवणिया, भव्या, चूड़ीवाल, परिवार, कलकत्ता। श्री शांति कुमार, ममता, प्रियतम, मयूरी, ऋषभ, प्रीति जैन, सुगानी, जापान वाले, जयपुर, राजस्थान। श्रीमती प्रेमलता, संपत पांड्या, नवनीत, तमन्ना, महक जैन,
श्री नमिता पुखराज नीलम विजय नीतू अनिल जैन कूच बिहार पश्चिम बंगाल निवासी परिवार से शांति भक्ति मंडल विधान जो 3 तारीख से 18 तारीख उसके 16 दिवसीय शांति मंडल विधान के पुण्याधिक परिवार श्री मुकेश जैन स्वास्थ्य लाभार्थ रामकृष्ण हाउस खास दिल्ली श्री सुमेरमल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग लावण्या भव्या तक्ष चूड़ीवाल कलकत्ता श्री राजकुमार सेठी श्रीमती ज्ञाना देवी सेठी अभिषेक राशि प्रणति अस्य परिचित नाम का सौरभ कलकत्ता श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नीतू सेठी चांदनी अभिषेक पाटोजी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दीक्षा मायरा आराम शरण्या सेठी दीमापुर स्वर्गीय श्री चंद्रप्रभा प्रेमचंद नेमचंद शाह श्री विजय भूमिका शाह नारायणपुर अहमदाबाद श्रीमती इला अशोक दोषी श्री ऋषभ अंकित लाभेश दोषी परिवार गुलालबाड़ी मुंबई निवासी परिवार से अयोध्या में रत्नशिलाओं के पुण्याधिक परिवार श्रीमती मैना जैन स्वर्गीय श्री उत्तम चंद जैन नेहरू नगर आगरा 11 रत्नशिलाएँ श्री सुनील जैन शिखा जैन कैलिफोर्निया यूएसए 5 रत्नशिलाएँ प्रदाता सपरिवार से आज 1 दिवसीय शांति भक्ति के पुण्याधिक परिवार श्री कियान चेतन भाई शाह जन्मदिन की शुभकामनाओं सहित अहमदाबाद गुजरात निवासी परिवार से श्रीमती आशा डॉक्टर लोकेश जैन शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में पानीपत हरियाणा निवासी परिवार से श्री पुलकित रुचि सेठी शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्री ख्याति पूनम अनिल सेठी अशोक विहार दिल्ली निवासी परिवार से सभी शांति धारा करने वाले देखने वाले परिवार से सुस्नेह निवासी परिवार से सर्व ज्ञानवरण कर्म वरण कर्म वेदनीय कर्म सर्व मोहनीय कर्म सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म सर्व गोत्र कर्म सर्व अंतराय कर्म सर्व क्रोधम सर्व मानम सर्व मायाम सर्व लोभम सर्व मोहम सर्व रागम सर्व द्वेषम सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम सर्व अग्निभयम सर्व सर्पभयम सर्व युद्ध भयम सर्व सागर नदी जल भयम सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम सर्व बंधन भयम सर्व वायुयान दुर्घटना भयम सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम सर्व वाष्पधानी विस्फोटक भयम सर्व विषाक्त वाष्पक्षण भयम सर्व विद्युत दुर्घटना भयम सर्व भूकंप दुर्घटना भयम सर्व पिसार विंटर डाकनी साकिन न्यानि भयम सर्वधनानि भयम सर्व व्यापार हानि भयम सर्व राज भयम सर्व चौर भयम सर्व दुष्ट भयम सर्व शत्रु भयम सर्व शोक भयम सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम सर्व वैरम सर्व दुर्भिक्षम सर्व मनोव्याधिम सर्व आत्मरोध ध्यानम सर्व दुर्भाग्यम सर्व अयसः सर्व पापम सर्व विद्याम सर्व प्रत्यवायम सर्व कुमतिम सर्व भयम सर्व क्रोध ग्रह भयम सर्व दुःखम सर्व अपमृत्युम ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्य नायक महात्मा विसन्मति विदात विद्वमान अलंकृत महावीर शासन प्रभावात सर्वे दिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं वरमाद्यानामादे जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे आर्खंडे भारत देशे उत्तर प्रदेश जम्बू दिवस नापुती क्षेत्र भी संबत 2548 में मासोत्तम मासे फाल्गुन मासे शुक्ल पक्षे द्वितीया तिथौ शुक्रवासरे नित्य पूजा अवसरे विधिमाना भगवान भात पूज्य चंपा निवासी प्रतिष्ठापना दिवस शुभ अवसरे भगवान सुमतनाथ प्रतिष्ठापना महोत्सव शुभ अवसरे विधिमाना यम शांतधारा सर्वदेशे राज्य राष्ट्रपुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनि आर्का श्राव चौकाणाम चतुर्विसंगस्य शांतिम करोतु मंगलम तनोति स्वाय षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्ती कामदेव रूप शांति शुभीक्षाम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु यशः कुरु सौभाग्यम अभिमतम पुण्यम विद्याम आरोग्यम श्रेयः सौहार्द्रम सर्वारिष्ट ग्रहादीन अनुकूले अनुकूले कद्दिघात मणम घाते घाते आयुर्दागे दागे सौख्यम साधे साधे ओम ह्रीं श्री शांतनाथाय जगत शांत कराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायामस्य कतोपरि शांतारम चतुर्विसंगस्य श्रीमती गुणमाला प्रदीप कुमार लोहाड़िया सुस्नेर श्रीमती आरती गौरव कुमार श्रीमती अश्विनी सौरभ कुमार नैतिक आरव रचित रिद्धिमा श्रीमती मैना निर्मल कुमार समस्त लोहाड़िया परिवार सुस्नेर मध्य प्रदेश निवासी परिवार से भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री सभी प्रदेशों के राज्यपाल मुख्यमंत्री आदि समस्त शासका नाम प्रशासका नाम च सर्व शांतिम कुरु कुरु
तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु कोरोना वायरस निवारणम कुरु कुरु आरोग्य लाभम वित्त लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोले शांति कुंत रहे नाथ भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की कई धौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिनात्मा मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः शांतिदाराप सेकम करोमि अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध तु अक्षत पुष्प चरुले मन हर्षाय दीप धूप फले अर्घ सुले करना चत तालम दंग बजाय। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मचकाय हे करुणानिधि बहुत दुख में टोया ते में पूजू प्रपाय। ओम रीम 108 फिर के ऋषभ देव भगवान ऋषभ गिरी मांगी तुंगे पर्वत पर विराजमान उनके चरणारविंद में अयोध्या में जन्म लेने वाले भगवान ऋषभ देव के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। वसुद्रभ समारी तुम डिगधारी आनंदकारी दृप्यारी तुम हो मोतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी। श्री शांति सम क्रेसम वृक्ष क्रेसम चक्रेसम हनिय चक्रेसम हे गुण देशम दयाम तेसम मक्रेसम। ओम रीम शांतिनाथ कुंठनाथ अरनाथ तीनों तीर्थंकर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसु सदी मतार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बोधतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महावीर सन्मति नायक हो जय वर्धमान गुणधीर सन्मति दायक हो। ओम रीम मनोकामना सिद्धि कारक महावीर भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चक्रवर्ती श्री भरत सिद्ध परमेष्ठी प्रभु को वंदन है दिल्ली की बड़ी मूर्ति के पद में अर्घ्य समर्पण है। गणनी ज्ञानमती माता की दिव्य निधि का दर्शन है तीत भरत ज्ञान सली के सब भगवंतों को प्रणमन है। ओम रीम भारत देश की राजधानी दिल्ली में विराजमान कनॉट प्लेस में 31 फीट के भरत भगवान के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरसु दीप सुदूप फुलार्की के दौल मंगल गान वाकुले जिन ग्रहे जिन साधु महा मुझे। ओम रीम विश्व शताब्दी के प्रथमाचार्य चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर वीर सागर शिव सागर धर्म सागर अजित सागर श्याम सागर अभिनंदन सागर महाराज के चरणों में एवं वर्तमान पट्टाचार्य सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं अष्टद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। युग की पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम रीम चारिचंदिका भारत गौरव गणी प्रमुख हारिका श्रोमणी ज्ञानमती माता जी सत्संग के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। बंदामी माता जी बंदामी बंदामी। सूचनाएं जम्बूद्वीप स्थल पर हसनापुर में 16 दिवसीय शांति भक्ति मंडल विधान का आयोजन 3 मार्च से 18 मार्च तक किया गया है। कल से शांति भक्ति मंडल विधान प्रारंभ हो चुका है। मध्याह्न में 3 बजे आप पुनः पारस चैनल खोलें और हसनापुर से होने वाले भव्याति भव्य शांति भक्ति मंडल विधान जो सब प्रकार के रोगों को दूर करने वाला सक्षम शांति भक्ति मंडल विधान है उसको देखिए और स्वयं अपने घर में करना चाहें करें। जिनकी भी भावना हो 16 दिवसीय शांति मंडल विधान में ऑनलाइन सम्मिलित होने के लिए 11,000 रुपये की दान राशि देकर के ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी सूचना अष्टानिका पर्व में जम्बूद्वीप स्थल पर सिद्ध चक्र महामंडल विधान का आयोजन श्री आनंद प्रकाश मदन कुमार जैन राजधानी दिल्ली की ओर से यहाँ पर होगा। यदि कोई महान भाव यहाँ पर मंडल विधान में सम्मिलित होना चाहें बैठना चाहें तो उनके आवास की भोजन की व्यवस्था रहेगी। अपनी सूचना देकर के आ सकते हैं। अगली सूचना पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के सत्संग सानिध्य में जम्बूद्वीप स्थल हसनापुर में श्री पंकज जैन साहा जो स्वाध्यायी विद्वान हैं और जिनके माध्यम से सैकड़ों लोग प्रतिदिन झूम के माध्यम से ऋषभ देव झूम चैनल पर कठिन ग्रंथों का स्वाध्याय कर रहे हैं। मध्याह्न में उनके नेतृत्व में यानी पंकज जी साहा के आमंत्रण पर लगभग 300 लोग पूरे महाराष्ट्र से आकर के 25 मार्च से 30 मार्च तक यानी चैत्र बदी अष्टमी से चैत्र बदी त्रयोदशी तक यहाँ पर समोषण मंडल विधान करने के लिए आ रहे हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी के दर्शन और समोषण के दर्शन और समोषण मंडल विधान करने के लिए आ रहे हैं। महाराष्ट्र से अथवा बाहर से कोई भी बंधु आना चाहें तो 25 से 30 मार्च के समोषण मंडल विधान में आने के लिए सादर आमंत्रित है। और एक सूचना परसों रविवार है 6 तारीख राजधानी दिल्ली के अंदर जो पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी की पावन प्रेरणा से भरत भगवान की प्रतिमा विराजमान हुई है उनका
महीने के प्रथम रविवार को इस सन 2022 में अभिषेक प्रारंभ रखा गया है, यानी 2 जनवरी को रविवार था, उसके बाद 6 फरवरी को रविवार था, वहाँ पर राजधानी दिल्ली में भरत भगवान का अभिषेक किया गया। अब 6 मार्च ये महीने का प्रथम रविवार मार्च महीने का आ रहा है, परसों रविवार को प्रातः 8 बजे वहाँ पर अभिषेक होगा। और इस बार अभिषेक में आर्यका गणनीय आर्यका चंद्रमती माता जी और उनकी शिष्या आर्यका दक्षमती माता जी, दोनों माता जी के सानिध्य में वहाँ पर प्रातः 8 बजे से भरत भगवान का अभिषेक होगा, पूजन होगी। जो भी महान भाव 31 फीट के भगवान भरत की प्रतिमा का अभिषेक करने के इच्छुक हों, महिलाएं और पुरुष शुद्ध वस्त्र पहन करके आकर के और प्रातः 6 तारीख रविवार को भरत ज्ञान असली तीर्थ कनाट प्लेस गोल मार्केट के निकट वहाँ पर आकर के भगवान का अभिषेक कर सकते हैं। एक सूचना और, आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का मंगल विहार महाराष्ट्र कर्नाटक से श्री महावीर जी क्षेत्र की ओर चल रहा है। इस बिहार के मध्य आचार्य श्री पूरे संघ सहित 28-29 पिक्षी हैं, संघ सहित मांगी तुंगी पधार रहे हैं और उनका 7 तारीख को मंगल प्रवेश ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी जो फाटा के पास में है और 30 से 4 किलोमीटर पहले है, वहाँ पर यानी ऋषभ देवपुरम जो ऋषभ देव ट्रस्ट 108 फीट मूर्ति निर्माण कमेटी की संस्था है, उस संस्था के प्रांगण में 7 तारीख यानी सोमवार को प्रातः आगमन होगा और आहारचर्या भी ऋषभ देवपुरम में होगी। आचार्य श्री की अगवानी के लिए, उनके स्वागत के लिए हमारे ट्रस्टी लोग तत्पर हैं और उनके स्वागत की तैयारियां वहाँ पर चल रही हैं। तो आचार्य श्री वर्धमान सागर जी महाराज का 7 तारीख सोमवार प्रातः मंगल पदार्पण ऋषभ देवपुरम मांगी तुंगी में होगा, आहारचर्या भी वहीं होगी। आसपास के जो भी बंधु आना चाहें सादर आमंत्रित हैं। अब पूज्य बड़ी माता जी का मंगल उद्बोधन। ओम नमः सिद्धेभ्यः। 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शबदेवाय नमः। ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंथनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ कुंतनाथ तरेनाथ तीर्थंकरेभ्यो नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री चक्रवर्ती भरत स्वामिने सिद्ध परमेष्ठिने नमः। ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेष्ठिने नमः। कई बार चर्चाएं आती हैं कि पंचामृत अभिषेक पाठ आप देख रहे हैं, आपने पंचामृत अभिषेक पाठ देखा, भगवान का पंचामृत अभिषेक देखा और पुनः से शांति धारा भगवान की देखी और उसमें आपने अपने नाम से जिनके शांति धारा हुई उनके मन प्रसन्न हुआ कि हमारे सभी विघ्नों की शांति और सभी कार्यों की सिद्धि। ये परंपरा क्या है, कब से है, कहाँ से है आदि ये प्रश्न सहज ही आते रहते हैं। जहाँ तक मैंने पाया है आचार्य श्री सांसार महाराज जी की परंपरा में आचार्य श्री सांसार जी महाराज हमेशा भगवान का पंचामृत अभिषेक देखते रहे हैं। मैंने अपने जीवन में उनके 3 बार दर्शन किए। छलिकावस्था में सन 1954 में 2 बार और 55 में उनके आचार्य श्री के सानिध्य में कुंथलगिरी में 1 महीने तक उनके चरण सानिध्य में रहने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ जब मैं छलिका थी। मैंने छलिका दीक्षा ईस्वी सन 1953 में ली है और 54 और 55 का गुरुदेव के चरणों का सानिध्य मुझे प्राप्त हुआ है। पुनश्च मैंने आर्यका दीक्षा लेने के बाद आचार्य श्री वीरसा जी महाराज के संग में यही पाया। आचार्य श्री भी सत्संग पूरे संघ सहित पंचामृत अभिषेक पाठ में बैठते थे। पूजा पंचामृत अभिषेक जो होता था सुबह बैठते थे, पूरा संघ उपस्थित रहता था और सभी अभिषेक देखते थे। उसके बाद स्वाध्याय आदि क्रियाएं चलती थी और यही परंपरा
आचार्य सांसार महाराज की परंपरा में आज बराबर सप्तम पट्टाचार्य तक चली आ रही है और हमारे पंचम पट्टाचार्य भी वर्धमान साहब महाराज के यहाँ भी ये परंपरा चल रही है और भी इस परंपरा के आचार्यों में यही परंपरा रही है। और आचार्य श्री महावीर कीर्ति महाराज की आचार्य परंपरा में भी आचार्य श्री विमल साहब जी महाराज सदा अभिषेक कराते थे, देखते थे, उनकी परंपरा में बराबर रहा है। तो भव्यात्माओं, ये प्रमाण मेरे सामने अभी विराजमान है अभिषेक पाठ संग्रह। ये विक्रम संवत 1992 में छपा है, ईस्वी सन लगभग ईस्वी सन 1934 में 35 में। हम और आप चिंतन करें कि इसको पढ़ें। मैंने हमारे यहाँ रविंद्र कीर्ति जी ने इसका दूसरा भी अभी संस्करण जो कि तो छपा दिया है, जो कि तो मुद्रित कराया है। इसमें 16 अभिषेक पाठ हैं। आप देखेंगे इसको, ये अभिषेक पाठ संग्रह है, ये अभिषेक पाठ संग्रह है, अति प्राचीन और ईस्वी सन 1935 का छपा हुआ है। हमारे यहाँ 2 प्रतियां हैं। इसका अभी पुनर्मुद्रण हमारे रविंद्र कीर्ति जी ने कराया है। आप जो भी चाहेंगे सबको उपलब्ध हो जाएगा। इसमें संस्कृत के 16 अभिषेक पाठ हैं। आप ध्यान में रखें, संस्कृत के 16 अभिषेक पाठ हैं। इसमें आचार्यों द्वारा ही मुख्य रूप से लिखित है। आचार्य श्री पूज्यपाद स्वामी जिन्होंने सर्वार्थ सिद्धि टीका लिखी है, समाज शतक लिखा है आदि, ऐसे पूज्यपाद स्वामी के द्वारा प्रमाणित है अभिषेक पाठ संग्रह। इसमें संस्कृत में छपा हुआ है। उसी का कुछ भाव लेकर के मैंने हिंदी में उसका पद्यानुवाद किया। वही अभिषेक पाठ हमारे यहाँ रविंद्र कीर्ति जी आपके सामने कराते हैं। और दूसरा अभिषेक पाठ है श्री गुणभद्र सूरी का। गुणभद्र सूरी जो उत्तर पुराण के करता है, महान आचार्य प्रमाणिक। और तीसरा अभिषेक पाठ है सोमदेव सूरी का। चौथा अभिषेक पाठ है अभयनंद सूरी का। और ऐसे ही जो है अभिषेक पाठ श्री इंद्रनंद योगींद्र इंद्रनंदी आचार्य, आचार्य सकल कीर्ति, आचार्य शुभचंद्र आदि के पाठ हैं। और गजांकुश कवि पंडित आशाधर सूरी, पंडित अय्यपार्य जी, पंडित नेमीचंद्र आदि के अभिषेक पाठ इसमें संस्कृत में संकलित हैं। 16 अभिषेक पाठ हैं। और प्रत्येक अभिषेक पाठ में आद्योपांत पूरी विधि है। पूज्यपाद स्वामी के अभिषेक पाठ में भी 10 दिक्पाल के भी अर्घ्य हैं, उनके मंत्र हैं। लोग प्रश्न कर देते हैं कि आचार्य जो हुए हैं नग्न दिगंबर आचार्य, वो क्षेत्रपाल और दिक्पाल को अर्घ्य कैसे चढ़ाएंगे? उनके द्वारा लिखित मंत्र है। वो स्वयं हाथ से तो अर्घ्य नहीं चढ़ाएंगे, उनके द्वारा लिखित मंत्र है। आप इसको प्राप्त करें, पुनर्मुद्रण हुआ है, जो भी चाहेंगे उसको मिल जाएगा। और इसमें शासन देवी के भी अर्घ्य हैं। शासन देवी के भी आह्वानन है, अर्घ्य हैं, विधि है, पूजा है, 10 दिक्पाल के भी है आदि। तो बात यही है कि आचार्य श्री वीर साहब जी महाराज हमेशा कहा करते थे कि ये पंचामृत अभिषेक परंपरा, शासन देवी को मंदिर में रखने की परंपरा अनादि है, प्राचीन है, कोई अर्वाचीन नहीं है, हमारे और आपके द्वारा स्थापित नहीं है। चतुर्थकालीन मंदिरों में भी शासन देवी आदि के रहने के प्रमाण आए हुए हैं। शासन देवी उन मंदिरों में विराजमान थे आदि। आज भी दक्षिण में देखा जाता है, ज्वालामालिनी मंदिर, हुम्मत, पद्मावती आदि तीर्थ भी पाए जाते हैं। तो बात यही है कि ये परंपरा अर्वाचीन नहीं है, प्राचीन है। और जैसा कि सभी स्वीकार करते हैं कि विक्रम संवत 302 में श्री पूज्यपाद स्वामी हुए हैं। कोई विक्रम संवत की 5वीं शताब्दी मानते हैं, जो भी हो। और विक्रम संवत 753 में काष्ठासंग चला है। ध्यान रखें, कोई कह देते हैं कि ये सब पंचामृत अभिषेक पाठ काष्ठासंगी क्या है। काष्ठासंग की उत्पत्ति ही नहीं हुई थी, जबकि अभिषेक पाठ संकलित हैं।
हस्तलिखित गुटका में प्राप्त हुए पंडित पन्नालाल जी सोनी को उन्होंने प्रकाशित किए हैं। हम लोगों ने ब्यावर में आचार्य श्री शिवसार महाराज का संग जब ब्यावर में चातुर्मास किया सन 1958 में, जब चर्चा होती रहती थी, वे स्वयं पंचामृत से पाठ करते थे, कराते थे आदि। देखा जाए विचार करके तो दक्षिण में आम परंपरा तो है ही है। उत्तर प्रदेश में मैंने पाया, जहाँ मैंने जन्म लिया है, टिकैत नगर में हमेशा दूध दही आदि के अभिषेक होते रहे हैं, फल फूल आदि चढ़ाते रहे हैं। कोई जानता ही नहीं था तेरापंथ नाम की क्या चीज़ है। और जहाँ तक वर्णन आया है अनेकों ग्रंथों में, बनारसी दास कवि ने भी लिखा है, अनेकों जगह लिखा हुआ है कि तेरापंथ परंपरा ये विक्रम संवत 1683 में 13 विद्वानों ने मिलकर के कुछ 13 नियम बना दिए और तेरापंथ नाम से प्रसिद्धि को प्राप्त हुआ है। ये अति प्रसिद्ध विषय है और सभी विद्वानों ने इस बात को स्वीकारा है। तो ये ध्यान में रखें कि अनादि परंपरा, आर्ष परंपरा, आगम परंपरा, गुरु परंपरा, प्रमाणिक परंपरा, पंचामृत से पाठ, शांति धारा और शासन देव देवी को अर्घ्य चढ़ाने के प्रमाण, दिक्पाल आदि के, क्षेत्रपाल आदि के लिए अर्घ्य चढ़ाने के प्रमाण। और जो तेरापंथ है वो लगभग 400 वर्ष से प्राचीन 400 वर्ष से चला आ रहा है। ये अधिकतम उत्तर प्रदेश में ही है। दक्षिण में अभी कुछ विद्वान अथवा साधु जाकर कर रहे हैं, प्राचीन जमाने में बिल्कुल नहीं था। और अभी भी श्रवण बेलगोल आदि प्राचीन क्षेत्रों में, बेंगलोर आदि में, सर्वत्र, मुंबई में मैंने पाया अधिकतम मंदिरों में, सब जगह ये 20 पंथ परंपरा जिसे कहते हैं, पंचामृत अभिषेक होना, शासन देव देवी की मूर्ति प्रतिमा आदि का होना, उनका अर्घ्य चढ़ाना आदि की परंपरा चली आ रही है। तो हमेशा ध्यान में रखें, हम आचार्य श्री वीरसार जी महाराज कहते थे कि किसी श्रावकाओं पर कभी भी कोई अपनी पंथ परंपरा को थोपने का प्रयास ना करो। जिनकी जो भावना है, जिनकी जो रुचि है, जिनकी जो मर्जी है, जहाँ जो मंदिर में जो परंपरा है, ठीक है, चलने दो, हस्तक्षेप न करो। आचार्य श्री जयपुर में विराजमान रहे हैं, खजांची की रक्षा में और खानिया में, वहाँ तेरापंथ रहा है। संघ की जो प्रतिमा रही है, ब्रह्मचारी संघ में सूरजमल जी ब्रह्मचारी जी जो संघ में प्रतिमा जी विराजमान रखते थे, उनका अपने पंचामृत अभिषेक करते थे, करने वाले सब करते थे। महिलाओं के द्वारा किए जाने वाले अभिषेक का प्रमाण है कि महिलाएं शुद्ध हैं और अभिषेक करती आई हैं। परंपरा से अनेकों प्रमाण उपलब्ध हैं शास्त्रों में। इसके लिए भी अनेकों पुस्तकें छपी हैं, विद्वानों ने प्रमाण निकाल कर छपाए हैं। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आप प्रमाण चाहें तो हम आपको आगम दर्पण सामने है, उसको दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। और अपनी अपनी परंपरा आप जैसी इच्छा है वैसी रखें। बात यही है, दुराग्रह नहीं होना चाहिए। जहाँ जो परंपरा ठीक है, श्रवण बेलगोल में भगवान बाहुबली के अभिषेक में बराबर पंचामृत अभिषेक होता है, महिलाएं करती हैं। गुलिकाई जी का तो प्रमाण है, गुलिकाई जी की तो हम मूर्ति बना के रख दी, पाषाण की मूर्ति। भगवान बाहुबली के सामने गुलिकाई जी की मूर्ति खड़ी है, जो स्त्रियों के द्वारा भगवान के अभिषेक का सबल प्रमाण। इससे ज़्यादा और क्या होगा। हम और आप इस बात पर चिंतन करें। बात यही है कि आग्रह और दुराग्रह के सामने कुछ नहीं। और कुछ साधु और विद्वान भी आज बोल देते हैं। अभी कल ही मेरे पास चर्चा आई कि किसी साधु ने कहा है कि पंचामृत अभिषेक के शास्त्र में कोई प्रमाण ही नहीं है, तो आपको प्रमाण दिखाना होगा। तो मैंने कहा ठीक है, हमारे पास शास्त्र है, आप देख लीजिए। पंचामृत अभिषेक पाठ संग्रह प्रमाण शास्त्र है, शास्त्र हमारे सामने। अभिषेक पाठ संग्रह 16 अभिषेक पाठ है इसमें, और प्रायः सभी आचार्यों के द्वारा लिखित हैं, छपे हुए हैं और पुराने छपे हुए हैं। सन 1934-35 के छपे हुए हैं।
और ये प्रमाणिक है और इनका पुनर्संस्करण भी हमारे यहाँ रविंद्र कीर्ति जी ने भी छपाया है। आपको जिनको चाहिए मंगा सकते हैं, ले सकते हैं, पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। पुरानी प्रतियां तो उपलब्ध नहीं हो पा रही ज़्यादा। पुनर्मुद्रण जो कि क्यों कराया गया है, उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप न करके जो कि तो पुनर्मुद्रण कराया गया है। तो भव्यात्माओं, बात यही है कि आगम क्या है, आर्ष परंपरा क्या है, और हमारा और आपका श्रावक का कर्तव्य क्या है, इस पर चिंतन करें, विचार करें। अधिकतम श्रावकाचारों में आपको पंचामृत के प्रमाण मिलेंगे। वसुनंदी श्रावकाचार, जय धवला ग्रंथ की टीका, सिद्धांत ग्रंथ, उसमें भी पंचामृत के प्रमाण, फल फूल चढ़ाने के प्रमाण उपलब्ध हैं। आचार्य वीर सार जी महाराज जय धवला की पंक्तियाँ ही दिखाते थे। जब कोई प्रसंग आता कहते जय धवला प्रथम पुस्तक लाओ, पेज 100 निकालो, 100वें पृष्ठ पर लिखा हुआ है पंचामृत के प्रमाण। बात यही है कि दुराग्रह और कदाग्रह के आगे कुछ नहीं, और प्रमाण चाहिए तो आप आचार्य सांसारी महाराज की परंपरा के, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की परंपरा के साधुओं से आप प्राप्त कर सकते हैं और ग्रंथों में देख सकते हैं। ग्रंथ उपलब्ध हैं। वसुनंदी श्रावकाचार, उमा स्वामी श्रावकाचार आदि श्रावकाचारों में प्रतिष्ठा सार, उद्धार, आशा, दीर्घ आदि के द्वारा निर्मित ग्रंथ में, प्रतिष्ठा शास्त्रों में, और जो ये अभिषेक पाठ संग्रह है बहुत प्रामाणिक है, जिसमें 16 अभिषेक पाठ छपे हैं। पूज्यपाद स्वामी जैसे आचार्यों ने जो अभिषेक पाठ बनाए हैं, और शिलालेखों में भी उद्धृत प्रकरण आया है कि पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखा हुआ अभिषेक पाठ, सर्वार्थ सिद्धि टीका, छंद शतक, समाधि शतक आदि ग्रंथ, ये सब शिलालेखों में वर्णन आया है कि पूज्यपाद स्वामी के द्वारा लिखित है। तो भव्यात्माओं, इनसे अधिक हमें और आपको प्रमाण क्या चाहिए। वर्तमान में सबसे अधिक प्रामाणिक हमारे आचार्य श्री शांत जी महाराज हुए हैं, और उनकी परंपरा में आचार्य श्री वीर सार जी महाराज, शिव सार जी महाराज, आचार्य श्री धर्म सार जी महाराज, आचार्य श्री अजित सार जी महाराज आदि पूरी परंपरा को हमने पाया है, देखा है और अनुभव किया है। आचार्य श्री धर्म सार जी महाराज भी जब कोई प्रसंग दिल्ली में आए सन 1974 में, बराबर उनके संग में प्रतिमा जी विराजमान थी, और संग में ब्रह्मचारी ब्रह्मचारियाँ बराबर सभी मंदिरों में जहाँ आचार्य श्री विराजते थे बराबर अभिषेक होते रहते थे। चाहे दरियागंज में रहे, चाहे लाल मंदिर में रहे, चाहे वो दिल्ली में कहीं भर भी रहे हैं, बराबर उनके संग की प्रतिमाओं के अभिषेक होते रहे हैं। और ब्रह्मचारियाँ भी करती रहीं, यहाँ के श्रावक श्राविकाएँ भी करते रहे हैं। हमारे भी सानिध्य में दिल्ली में अनेकों बड़े बड़े उत्सव महोत्सव हुए हैं, और संघर्ष प्रतिमाओं पर श्रावक श्राविकाओं ने पंचामृत अभिषेक किए हैं। और जहाँ नहीं परंपरा है वहाँ नहीं, अपने उन मंदिरों में हमने उन मंदिरों में, किसी के मंदिरों में कभी नहीं कहा कि आप पंचामृत अभिषेक कीजिए। जो दिल्ली में जिन्होंने अपने स्वयं मंदिर बनवाए, हमारे अनिल जैन का, उनने स्वयं अपना कमल मंदिर बनवाया है, और वहाँ बराबर पंचामृत अभिषेक प्रतिदिन होता है। अभी राजा बाजार दिल्ली मंदिर में, कनाट प्लेस में आचार्य श्री अनेकांत सार जी महाराज विराजे, चतुर्मास हुआ, उनकी संग की प्रतिमा विराजमान थी। रोज पंचामृत अभिषेक हो रहा था, महिलाएं कर रही थी, सभी कर रहे थे। भरत भगवान जहाँ विराजमान हुए हैं कनाट प्लेस में, उनका अभिषेक पंचामृत अभिषेक खूब हुआ, महिलाओं ने किया, सबने किया, और आज भी हो रहा है। जहाँ जो परंपरा है ठीक है। तो बात यही है कि हमेशा इस बात को ध्यान में आपको हमें रखना है कि आगम के परिप्रेक्ष्य में हम अगर देखेंगे तो शासन देव देवी की मूर्तियाँ, छेदपाल पद्मावती की मूर्तियाँ, चक्रेश्वरी की मूर्ति, अंबिका देवी की मूर्ति, आज भी यहाँ प्राचीन मंदिर है हस्तिनापुर में, तेरापंथी है, लेकिन वहाँ अंबिका देवी की मूर्ति विराजमान है। वो यहाँ मेरे सामने ही नहर की खुदाई में प्राप्त हुई थी, और वहाँ विराजमान है, बराबर उनकी आराधना, उपासना, भक्ति चलती है, और छत्र चढ़ाते हैं लोग उन देवी के ऊपर। तो बात यही है, तेरापंथी मंदिरों में भी हमने देखा है, दिल्ली में अनेकों तेरापंथी मंदिरों में
क्षेत्रपाल हैं, पद्मावती हैं, शासन देवी हैं, और बराबर उनकी आराधना भी होती है और लोग करते हैं भक्ति से। तो बात यही है कि आग्रह और दुराग्रह में न पड़ के जहाँ जो परंपरा है उसके अनुसार आप प्रवृत्ति करें, और आगम के प्रमाण चाहिए तो आप हम जैसे साधुओं से प्राप्त करें। हम जैसे साधु साध्वियों से प्राप्त कर सकते हैं, ग्रंथों से प्राप्त कर सकते हैं, और पारस निरल के माध्यम से हम आपको प्रमाण पहुंचा सकते हैं। तो हमेशा ध्यान में रखें, आग्रह और दुराग्रह में न पड़ के, और जो रुचि हो और जो आपको जचे, जैसी आपकी भावना है उसी के अनुसार प्रवृत्ति करते रहें। 13 पंथ और 20 पंथी के प्रपंच में न उलझें। हमारी भावी पीढ़ी को, अगली पीढ़ी को यही संदेश दें कि भगवान की भक्ति को करते रहें, भगवान के अभिषेक और पूजन में रुचि लें, मंदिर जाएं, देव दर्शन करें, पूजन करें, अभिषेक करें, यही प्रेरणा उनको देते रहें। यही मेरी भावना, प्रेरणा, और आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जब लो भारत गौरव दिव्य शक्ति गणिनी प्रमुख श्री ज्ञानमती माता जी की अभ्यात्माओं। हमारा गणतंत्र भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश कहा जाता है। धर्मनिरपेक्षता का मतलब ये नहीं कि जहाँ किसी धर्म की अपेक्षा नहीं रहती। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है कि हर व्यक्ति अपनी अपनी इच्छा के अनुसार धर्म को, ईश्वर को, पूजा पद्धति को मान सकता है। इसके लिए सेकुलरिज्म एक शब्द गणतंत्र भारत के संविधान के अंदर आया है। तो यही अर्थ उसका हमेशा निकाला गया है कि अनेक धर्म, अनेक जाति और अनेक पंथों के बीच में भी भारत की एकता अखंडित रहे और सभी लोग इस स्वतंत्र देश के अंदर धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र होते हैं। पूज्य गणनी ज्ञानमती माता का एक ही लक्ष्य रहता है कि आप वास्तविकता से परिचित हों। इसीलिए संतों ने और विद्वानों ने इन्हें सरस्वती की जीवंत प्रतिमा कह करके उपाधि प्रदान की कि यह अपने मन से कोई चीज बोलती नहीं, हमेशा गौतम गणधर की वाणी को लेकर जिनवाणी के प्रूफ दिखा करके, प्रमाण दिखा करके ही बात करती हैं, और कोशिश रहती है कि पक्षपात रहित होकर के प्रांतीय और तमाम परंपराओं से दूर हट करके आगम की बात को स्वीकार किया जाए, करें चाहे कैसा ही। एक व्यक्ति ने संत के सामने कहा, महाराज हम सब लोग बहुत ही संसार के अंदर लिप्त प्राणी हैं और हमारा राग नहीं छूटता। आप वीतराग पंथ की बात बताते हैं तो हमारा राग कैसे छूटे, हम नहीं छोड़ पाते। महाराज ने कहा, बेटा हम नहीं चाहते, हम नहीं कहते कि तुम राग को छोड़ो, लेकिन राग को कन्वर्ट कर दो। धर्मे रागः, धर्म में अनुराग करने लग जाओ। और धर्म कैसा? धर्म जो उत्तम सुख में पहुंचाने वाला है, जो अनंत दुखों से छुड़ाने वाला है। ऐसा उत्तमे सुखे धरती थी धर्मा, ऐसे धर्म में राग करने लग जाओ। बस अपने दृष्टि को थोड़ा मोड़ दो और आपकी सृष्टि बदल जाएगी। धर्मे रागः, धर्म में राग करो। बड़ा अच्छा लगा उसे कि हाँ ये तो बात है। हमने घर में अपने धर्म को निभाया, समाज में अपने धर्म या कर्तव्य को निभाया, अपनी आत्मा के प्रति अपने कर्तव्य को निभा करके धर्म में अनुराग किया, अच्छा लगने लगा। लेकिन महाराज चिंता बहुत रहती है, गृहस्थी है, सब कुछ है, चिंता रहती है। महाराज ने कहा उसको भी थोड़ा डाइवर्ट करो। धर्मे रागा श्रुते चिंता, श्रुत में चिंतन करो, चिंता को चिंतन में परिवर्तित कर दो बस। क्यों गुणमाला जी? चिंता को चिंतन में परिवर्तित कर दो। और वो चिंतन किसका? श्रुति चिंता। श्रुत में 4 अनुयोगों के ग्रंथ लो, कभी राम का चरित्र पढ़ो, कभी ऋषभदेव का चरित्र पढ़ो, तो चिंताएं दूर होंगी। कर्म स्थिति को, कर्म सिद्धांत को पढ़ो कि हम
थोड़ी सी बात करके कहीं मिथ्यात्व का बंध तो नहीं कर ले रहे, कहीं नरक निगोद के पात्र तो नहीं बन रहे, कहीं शास्त्र की किसी पंक्ति का उल्टा अर्थ करके हम अपनी जीवन के अनंत संसार को बढ़ा तो नहीं रहे। तो श्रुत का चिंतन करो। बड़ा अच्छा लगा कि अरे देखो, इतनी कठिन परिस्थिति में राम ने अपने धैर्य को बनाए रखा। एक ग्रंथ के स्वाध्याय ने उसके जीवन को बदल दिया। उसने कहा, महाराज आपने अच्छा बताया, श्रुते चिंता, श्रुत का चिंतन करता हूँ, पढ़ता हूँ, सारा दिन वही बात दिमाग में घूमती है कि ऐसा अपना भी जीवन होना चाहिए, विषम परिस्थिति में भी धैर्य धारण करना चाहिए। लेकिन महाराज कभी कभी ताश के पत्ते खेल लेता हूँ, कुछ व्यसन आ जाते हैं, और कभी और भी धूम्रपान वगैरह नशा कर लेता हूँ, दोस्तों की संगति में पड़ता हूँ। महाराज ने कहा कि धर्मे रागा श्रुते चिंता दाने व्यसन उत्तमम। आपके जीवन में व्यसन है ना, व्यसन को भी परिवर्तित करो, दान में व्यसन करो। देखो, अगर किसी को औषधि नहीं मिल रही है, किसी को ज्ञान प्राप्त करने में अड़चन पड़ रही है, उसका सहयोग करके तो देखो। किसी संत के आहार को देखो, किसी संत को अपने हाथ से आहार दे दो, बहुत आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। आहार दान, औषधि दान, ज्ञान दान, अभय दान, इनमें अपने मन को रमाओ। बड़ा अच्छा लग गया कि हाँ, अरे हमारे संत एक बार रूखा सूखा आहार हाथों में करते हैं, मैं दिन भर भोजन करके भी क्या रात का नहीं छोड़ सकता? क्या मैं कंदमूल नहीं छोड़ सकता? क्या मैं त्रस्त जीवों की हिंसा से होने वाले घात को नहीं छोड़ सकता? अहिंसा का पालन नहीं कर सकता? अणुव्रत नहीं ले सकता? तो जीवन बदल गया। महाराज आपने बड़ा अच्छा बताया, दाने व्यसन उत्तमम। अब मुझे तो दान का व्यसन पड़ गया। एक दिन आहार ना देखूं, एक दिन आहार ना दूं तो मेरा जीवन ऐसा लगता अधूरा है। और कितने ही लोग आहार की बेला में, अगर संत भी नहीं मिले हैं तो आहार की बेला को छोड़ करके फिर भोजन करते हैं। हमने देखा है कि हम तो 11 बजे ही पानी लेंगे भाई, क्यों? तो आहार की बेला, जब हमारे संतों का आहार का समय 9:30 से लेके 11 साढ़े 11 तक, उसके बाद ही आहार लेंगे। तो ये क्या है? दाने व्यसन उत्तमम। दान में व्यसन किया तो अपना जीवन उत्तम बन गया। अब बोले वैराग्य नहीं होता महाराज। अरे इतना हुआ तो वैराग्य भी क्यों नहीं होगा? इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। इंद्रिय के विषयों में थोड़ा थोड़ा वैराग्य करिए। अष्टमी है, चतुर्दशी है, रस का त्याग करते हैं, कभी मीठे का, कभी दूध का। अरे हरि त्याग करने में कुछ नहीं है। हरि त्याग करते हो आप छोले खाने लग जाते हो, जिनके अंदर तो न जाने कितने जीव भरे रहते हैं। तो रस का त्याग करो, कभी मीठा त्याग करो, कभी दूध त्याग करो, कभी नमक त्याग करो। पता तो चले हमारे संत रस त्याग करते हैं, कैसे रूखा सूखा भोजन लेते हैं। जीवन भर से हमने देखा मीठा, गुड़, शक्कर कुछ लिया ही नहीं ज्ञानमती माता। आज 70 साल से त्याग है, घी त्याग है, केवल 1 या 2 रस ही लेती हैं। तो कैसे लेते हैं? आपको अनुभव आना चाहिए। इंद्रियार्थेषु वैराग्यम संप्राप्तम जन्मना फलम। तो हे भव्य प्राणी, इनमें इंद्रियों के विषयों में थोड़ा थोड़ा वैराग्य करो तो आपका मनुष्य जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। ऐसे संतों की थोड़े से सानिध्य में, उनके समागम में या सत्संग में जीवन परिवर्तित हो जाता है। अपने जीवन को जिनवाणी के स्वाध्याय में लगाएं, और जो जिनवाणी की सच्ची बातें हजारों वर्ष प्राचीन आचार्यों की बातों को सुनाती हैं, ऐसी ज्ञानमती माता जी के शब्दों को तो आप डायरी में नोट कर करके रखिए। ये आपकी थाती है, आपकी निधि है, जो कोर्ट से भी आपको नहीं मिलेगा, जो कोर्ट में भी लोग नहीं एविडेंस उपस्थित कर सकते। ऐसी बातें ज्ञानमती माता जी पुराने रहस्यों को निकाल करके बताती हैं। ऐसे संत चरणों में हमें बारंबार नमन करते हुए